ठीक है। एम वाई का मतलब जानते हैं महोदय? जो भाजपा वाला जो एम आई कर रहा है वो एम वाई नहीं है, एम वाई है। एम वाई माने होता है महिला, एम से महिला, यू से यूथ यानी युवा, माने यह महिला और युवा का पार्टी है। माने भाजपा वाले जो कहते हैं एम वाई माने यादव और मियाँ, वो पार्टी नहीं है मेरा पार्टी। मेरा पार्टी है माने एम से महिला, यू से युवा यानी यूथ। और उतना ही नहीं महोदय, सुन लिया जाए, हमारा पार्टी एम वाई नहीं है, माने एम वाई का नहीं, मेरा पार्टी बाप का भी पार्टी है। जैसे महोदय मैं आपको बता दूं, बी से बहुजन, बी से बहुजन, ए से अगड़ा, आधी आबादी, पू से पुअर यानी गरीब मैन, माने गरीब का पार्टी भी है। हमारा पार्टी अगड़ा का भी है, हमारा पार्टी बहुजन का भी है। हमारा पार्टी तो बहुजन, अगड़ा, पिछड़ा सब का पार्टी है। महोदय मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, कामत समाज के लिए जो आज कह रहे हैं ढोल पीट पीट कर, मान लीजिए भाजपा वाला सब कह रहा है, बरगला रहा है, सबसे पहले लालू यादव, याद होगा वह मसीहा, तो सबसे पहले कामत समाज यानी रामदेव भंडारी को पहले बार एमएलए बनाने का काम किया। अगर कामत समाज को उठाने का काम किया तो सबसे पहले मेरा लालू यादव किया। आपको ध्यान होगा, अगर मातवर समाज की अमात समाज की बात किया जाए तो रामेश्वर राय को एमएलसी बनाने वाला और उस समाज को उठाने वाला सबसे पहले मेरा लालू यादव था। तो सब कास्ट का यह पार्टी है, A to Z की पार्टी है। ये कोई एम वाई पार्टी कहने वाला है राजा जी को उठाने वाला हमारे लालू जी हैं, ये तो A to Z का पार्टी है। सबको आप देखिए ना महोदय, जो एक छोटा छोटा कास्ट, जो बिल्कुल अल्पसंख्यक लोग, उन सबको उठा कर आज अगर नेता बनाने का काम किया और राज्यसभा और लोकसभा में अगर हिस्सा दिलाने का काम किया, उसका नाम है क्या बोलते हैं, मसीहा लालू यादव। रहिका में जो आज हो रही है सम्मेलन, वो चुनावी मुद्दा है, वो चुनाव पर जगते हैं। और जो कार्यक्रम हम करते हैं, आज किए हैं, ये आज ही नहीं किए हैं, ये सब दिन चलता रहता है। और जनता के बीच में हम लोग रहते हैं, जनता के दुख सुख में रहते हैं, तो हमें कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं है, उसमें हम ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। हम लोग जनता के सेवा पर भरोसा करते हैं। सर इस बार ऑक्सीजन मैन को हम सुनने में आया है। ऑक्सीजन मैन आप समझ रहे होंगे मैं किन्हें संबोधित कर रहा हूँ। दुनिया जग जानती है, जनता उन्हें ऑक्सीजन मैन के नाम से जानती है, ब्लड डोनेट के नाम से जानती है, सेवा मानव सेवा संस्थान के नाम से जानती है। तो क्या आप लोग उनके समर्थन में उतर रहे हैं इस बार मार्केट में? समर्थन में हम ही नहीं उतर रहे हैं हजूर, यहाँ के जितने आम आवाम और गरीब गुरबा जो लगभग उतर चुके हैं, महिला भी उतर चुकी है, नौजवान भी उतर चुका है, बुजुर्ग भी उतर चुका है। शायद हमें लगता है एक जनसैलाब टाइप का जो है ना, उभर रहे हैं लोग और इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। फुलपरास में जो तेजस्वी की तेज रफ्तार तेज सरकार माना जाता है, युवा आए हुए थे, उस समय में हमें ये भी सुनने को मिला कि जो ब्रजकिशोर यादव जी हैं, ऑक्सीजन मैन जो हैं, जो ब्लड डोनर मैन हैं, ये बहुत ज़्यादा भीड़ के साथ वहाँ आए हुए थे। सर मात्र 24 घंटा पहले ये निर्णय लिया गया और एक छोटा सा मैसेज टाइप के दिया गया फेसबुक के माध्यम से जी। और हमें लगता है 1200 पट्टी से 120 गाड़ी हमने भरने का काम किया और हमें लगा लास्ट में हम गाड़ी नहीं दे पाए। क्या प्रेम है जनता का, क्या लगाव है ब्रजकिशोर यादव से। सर तो प्रभु जाने, आप भी प्रेम है, देखिए। लेकिन विपक्ष बोल रही है कि पैसे दे दे के भीड़ जुटाई गई थी। सर एक बार कहिए ना विपक्ष को जुटा लेगा, पैसा उनके भी पास बहुत है। एक बार कहिए जुटा के देखेगा, पैसा पर भी नहीं जाएगा। और यहाँ एक बात बता दे रहे हजूर आपको, पैसा और कर्म बहुत इसमें फर्क है, डिस्टेंस है। ब्रजकिशोर यादव हमेशा अस्पताल में होते हैं, किसी को या तो ब्लड देते रहते हैं, या किसी को ऑक्सीजन देते रहते हैं, या फिर किसी को मदद यानी रुपया से मदद करते रहते हैं। सर कुछ लोगों का मानना ये भी है कि पिछली बार निर्दलीय लड़े हुए थे, इस बार टिकट लेने के लिए आरजेडी में ज्वाइन हुए हैं, आपका क्या मानना है? देखिए सर, पिछला बार लड़े थे, इस बार ऐसी बात नहीं है। जो टिकट के लिए हमें लग रहा है, जो जनता का जो आशीर्वाद है ब्रजकिशोर यादव के, वो अपने आप में टिकट है। जनता के विधायक है वो, तो अपने आप में बिना सिंबल के विधायक है वो।
अगर वो चीज़ को आपको देखना है तो एक बार देख लीजिए 24 तारीख वाला रैली, जो बिना कहे लोग उनको विधायक माने हैं कि नहीं माने हैं। आला कमान के सर तरफ से अगर टिकट नहीं मिलती है, अगर फिर से निर्दलीय जाएंगे तो क्या आप लोग भी अपने नेता के साथ निर्दलीय जाएंगे या उनके? हमारे नेता कभी भी जो आला कमान का जो आदेश होगा उसके खिलाफ हमारे नेता कभी नहीं जाएंगे और हम लोग अपने नेता के साथ हैं। आम जनताओं को सर क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? आम जनता के लिए हमेशा 24 घंटा हम लोग खड़े हैं। जहां भी जिस प्रकार की असुविधा हो, अगर हम लोगों को अगर थोड़ी सी जानकारी मिलेगी, उनको हम लोग उनका जो है जिस प्रकार की आवश्यकता हो मुहैया कराने का हम लोग काम करेंगे। आप लोग सभी कार्यकर्ता और सभी युवा लोग जो एकत्रित हुए हैं, जी, आज का मुख्य उद्देश्य ये है, ब्रज किशोर जी के नेतृत्व में एक बासोपट्टी प्रखंड में एक पार्टी ऑफिस के टाइप पे गरीबों का मदद करने के लिए एक ऑफिस खुलने जा रही है। दूसरा ये है कि जो हमारे माननीय प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का जो घोषणा है माँ बहन मान योजना, उसका जानकारी के लिए घर घर तक पहुंचाने का काम करेगी। एक कमेटी बनाने जा रही है बासोपट्टी प्रखंड में। माई बहन योजना जो आया है, माँ बहन योजना जो हमारे तेजस्वी जी लाए हैं, उसको जानकारी देने के लिए हम लोग बासोपट्टी प्रखंड में ब्रज किशोर जी के नेतृत्व में अब जयनगर अनुमंडल में पहला ये प्रखंड है जो मतलब ये काम बासोपट्टी प्रखंड में पताना गांव से जो हमारे भूषण जी है, हमारे दोस्त रह मित्र हैं, ये पंचायत समिति है, इनके नेतृत्व में बासोपट्टी प्रखंड में ये हर पंचायत में घर घर जा करके हर माँ बहन तक जानकारी देने का हम लोग काम। सर आपकी सरकार में एक योजना भी आई थी, घर घर नली गली योजना आया था, आपका नल जल योजना आया था, लेकिन सरकार में रहते हुए आपने इन योजनाओं को सफल नहीं बना पाया और अब आप बोल रहे हैं कि सफल होगी ये योजना। सफल होने के लिए कहाँ रहने दिया, वो तो 17 महीना में हमारे मतलब सरकार हट गई ना। 17 महीना में हमारे सरकार हट गई जब योजना वाला आप काम गठबंधन में थे उस वक्त, आपके साथ उनके साथ में आपका गठबंधन था। अभी भी तो देखिए 5 लाख लोगों को नौकरी दिया है तेजस्वी जी ने 17 महीना में। जब जल नल का काम हर एक पंचायत में बना जल नल, लेकिन चलाने का काम तो मुख्यमंत्री जी का है। सब सफल होने का तो समय आया तो हटिए ना क्या, हमारे नीतीश जी रहने नहीं ना दिए। उस पर कार्रवाई करे, मुख्यमंत्री जी का काम है, वो कैसे सुचारू रूप से चलेगा। फिर अगर सर अगर आपकी विपक्ष के साथ गठबंधन होती है तो क्या उस गठबंधन को कबूला जाएगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। आला कमान अगर ऐसा निर्देश लेती है कि हम गठबंधन में सरकार चुनाव लड़ेगी तो आप लोगों का क्या निर्णय रहेगा अपने नेता के साथ? वो तो आला कमान का जो निर्णय सर्वमान्य होगा, उनका मान सर्वमान्य होगा, मानेंगे। रह गई बात महोदय, आपने कहा था, अभी बोले हैं जो आप नल जल के समय में आपकी सरकार गठबंधन में थी, मैंने आपका कहने का मतलब है जो योजना है, आपका कहने का तात्पर्य मैं ये समझ रहा हूँ जो अभी जो वर्तमान में हमारे तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार जो नई योजना जो लॉन्च की है, यह धरातल पर चल पाएगी या नहीं पाएगी, आपके कहने का मतलब वही है। तो महोदय मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ, आपके बहुत सारे लोग झारखंड में होंगे, गठबंधन में हमारे सरकार आरजेडी का भी झारखंड में है, वहाँ पता कर लीजिए जो माई बहन मान योजना 2500 रुपया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बुजुर्गों को 1500 रुपया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऑलरेडी हमारी सरकार झारखंड में यह सारी जो योजना है वो दे रही है। तो मतलब ये है कि आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य यही हुआ कि जो इनके द्वारा जो योजना लाया गया उन्हें जन जन तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना और जो जरूरतमंद है उसको सेवा करना, और जो वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, उसको आगे लाने भी हम लोगों का काम है बहुत मिहीन तरीके से। देखिए पत्रकार महोदय, आप ये सब समय जो है ना बम बारूद वाला नहीं रहा, अब बम बारूद से आप चुनाव नहीं कर सकते हैं, प्रेम से आपको अगर चुनाव जीतना है तो मार्केट में जनता का सेवा करना होगा। अगर सेवा नहीं करिएगा तो जनता अब जो है ना सोई नहीं है, अब जग चुकी है, सोशल मीडिया का युग है, सब देखता है तो जनता के बीच में कौन रहता है, कौन नेता है और कौन बेटा है, इसका परख अब करने की जरूरत नहीं है, अब हो चुकी है। जो बेटा का इस बार खजौली से लाया जाएगा और ये हमारे नेता प्रतिपक्ष भी जानते हैं जो खजौली से किसको टिकट देना चाहिए। सही।